दर्शकों, राहु और मंगल की युति आपके जीवन पर बहुत प्रभाव देती है और यह दोनों आपकी ज़िंदगी को बहुत अलग तरह से डायरेक्शन देते हैं। बहुत से अनुभव आपके दुनिया से कुछ अलग ही होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। या इसको ऐसे कहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इस युति वाले लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो आइए इस वीडियो में इसी की ही विस्तृत जानकारी दूंगा और ऐसे ही हमारे पास अन्य ग्रहों से संबंधित भी प्लेलिस्ट है जिसके अंतर्गत ग्रहों की युति के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, दो ग्रह जब साथ बैठते हैं तो समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के साथ कुछ घुल मिल जाते हैं। जब आप सोचिए एक अकेला ग्रह आपकी ज़िंदगी पर इतना प्रभाव देता है तो दो शक्तियां साथ बैठकर तो प्रभाव अधिक बढ़ा ही देंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर राहु ग्रह मंगल ग्रह के साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो क्या ऐसी बातें होंगी जो सामान्यतः आप पर अप्लाई होंगी ही। यानी जीवन के कौन से अनुभव हैं जिन पर ये इस तरह से प्रभाव देते हैं। दर्शकों, पहले एक बात सोचिए, मंगल को आप क्या मानते हैं? मंगल एक ऊर्जा का स्रोत है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी चीज़ के प्रति आपको जुझारू बनाता है। मंगल ग्रह ऐसा है जो ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करने के बावजूद भी उसमें किस तरह से पार पाना है यह आपको समझाता है। लेकिन राहु ग्रह क्या है? वह कहीं ना कहीं कुछ अपना भ्रम जाल हमारे आसपास बुनते ही रहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जब वह अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देते हैं, यानी धन लाभ और मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन राहु ग्रह कहीं ना कहीं अपने अशुभ प्रभाव भी हमें ज़रूर देते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए, यानी इसका मतलब यह रहा कि आपकी ज़िंदगी में शुरुआत से ही राहु और मंगल साथ बैठकर आपकी एक ऊर्जा को एक अलग ही दिशा दे रहे हैं। पर बचपन और जवानी में यह आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक ओवर कॉन्फिडेंस भर देते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह जो कॉन्फिडेंस देते हैं, राहु ग्रह उसे नेगेटिव अंदाज में बढ़ा देते हैं। ये इसके कारण होता है कि जिसके कारण आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो तो यंग एज में कई बार आपकी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं इस युति के आवश्यकता के अनुसार, जहां पर आप बातों को अधूरा छोड़ देते हैं। यानी जैसे यंग एज में हम क्या करते हैं, यंग एज में या तो हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम जॉब नौकरी करते हैं या फिर हम अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन देते हैं। मैं विद्यार्थियों की बात तो अभी कर ही नहीं रहा, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि राहु मंगल की युति जिस पल पर आपको बहुत अधिक डिसीज़न लेना होता है उसी पल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। यानी जैसे कि आपको अपनी कोई प्रोफेशनल डिग्री की तरफ डिसीज़न लेना है तो राहु मंगल की युति कंफ्यूज कर देंगे आपको कि इस प्रोफेशनल डिग्री का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, पढ़ लिख के कितने बेरोज़गार हैं, हम क्यों खामखा पढ़ाई करें। इस तरह के विचार आपके मन में राहु मंगल की युति पैदा करते हैं, यानी दोनों मिलके उस समय आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पीछे इसी युति का पॉजिटिव एंगल होता है जो मंगल की ऊर्जा में और राहु की काबिलियत में छिपा है कि अगर आपने थोड़ा सा अपनी संयम शक्ति के साथ काम लिया और लॉजिकल एनालिसिस से आगे बढ़े तो राहु मंगल की युति आपको वह डिग्री बहुत जल्दी पूरी करा देगी। लेकिन बार बार मन में इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न कराएगी कि क्या फ़ायदा है इस पढ़ाई लिखाई का। इस तरह के डाउट जब बनते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है जिनकी राहु मंगल युति होती है, यानी राहु और मंगल साथ बैठे हैं, कि वह अपनी क्वालिफिकेशंस में ज़रूर कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, अधूरा छोड़ देंगे या फिर चीज़ों के प्रति अपना मन पक्का नहीं करेंगे या फिर डिग्री क्वालिफाई करने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और कहेंगे ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इसके कारण उनको अपनी ज़िंदगी के करियर के शुरुआती दौर में दिक्कत आएगी नहीं, उनको बहुत जल्दी अर्निंग शुरू हो जाती है। अब ये आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है आचार्य जी,
यानी अर्निंग शुरू हो गई, कमाई शुरू हो गई, तो उसमें बुराई क्या है? यही तो बुराई है दर्शकों। राहु मंगल की युति आपको बहुत जल्दी पैसे के प्रति एक लुभावना ऑफर देती रहती है और उसके कारण आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़िंदगी में सोचते ही नहीं। आप आज में, प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग्स को पता नहीं कैसे पर अवॉइड कर देते हैं। चालाकी समझिए राहु मंगल की युति की। क्यों? क्योंकि वह आपको बड़े ही अलग तरह से करियर को लेकर डिज़ाइन कर रही होती है। अभी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताऊंगा, पर पहले करियर की खास बात है जिस पर ये इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो आपको बड़ी जल्दी अच्छी जॉब मिल जाएगी, बड़े अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी, लेकिन होगा क्या? आप वहीं पर ही फुली डेडिकेटेड हो जाएंगे और कहीं पर भी अपनी अपग्रेडेशन को छोड़ देंगे कि अब तो हम सेट हो गए और बहुत जल्दी सेट हो गए। देखो दुनिया को कहाँ कहाँ पागलों की तरह घूमती रहती है, हमारी ज़िंदगी तो कितनी जल्दी सेटल हो गई है। परंतु यहाँ पर आप राहु और मंगल ग्रह की चालाकी को नहीं समझे। वह आपकी उस कंपनी में ही कुछ ऐसे गड़बड़ करवा देंगे कि चलती चलाती नौकरी छूट जाएगी। यानी आपके परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी तो खड़े कहाँ रहोगे। इसके कारणवश जब बेरोज़गारी का मुंह उस पॉइंट पर देखोगे ना, जिस पॉइंट पे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन, उस पॉइंट पे जब बेरोज़गारी होती है ना, तो कुछ समझ नहीं आता। ज़िंदगी का अनुभव ऐसा जिसको मिलता है वह दर्द वही समझ सकता है, और राहु मंगल की युति इस तरह के अजीबोगरीब दर्द व्यक्ति को देती है, दुख देती है। घबराइए नहीं, अच्छा भी होता है, लेकिन पहले यह तो समझ लीजिए कि उस अच्छे की नींव राहु और मंगल की युति रखते कैसे हैं। तो जब आप ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थितियां देखते हैं कि कुछ भरोसा नहीं है, कब किस समय क्या बदल जाए, कब किस समय बहुत स्टेब्लिश चीज़ भी हिल जाए, कब किस समय किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी सामने आ जाए, तब आप राहु मंगल की युति का पॉजिटिव एंगल शुरू कर देते हैं। यानी पहले जो कुछ भी मिलता था आपको लगता था बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में हो ही नहीं सकते। ये इमेच्योरिटी थी जो कहीं ना कहीं राहु मंगल की युति आपको दे रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी लाने के लिए। उसके कारण ही आप अपने नेचर में ही देखिए कितना बदलाव आ गया। पहले कितना ज़्यादा एग्रेसिव रहा करते थे और पलट पलट कर लोगों को जवाब भी देते थे, लेकिन राहु मंगल की युति ने ज़िंदगी में इस तरह के अनुभव दिए जो ज़्यादती पर्सनल लाइफ में भी दिए, पर्सनैलिटी ही बदल गई। चलिए पर्सनल लाइफ की भी बात कर लेते हैं जब बात पर्सनैलिटी की हो रही है। तो राहु मंगल की युति वैवाहिक जीवन के शुरुआत में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि समझ नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं। कहने का मतलब किधर जाएं, किससे कहें अपने मन की बात, कोई समझ क्यों नहीं रहा हमारे मन की बात। लेकिन उसके बाद आपको संतुलन बनाना आ जाता है। राहु मंगल की युति आपके अंदर एक क्वालिटी भर देते हैं कि जिसको जो चाहिए उसे वह दे दो तो लोग खुश हो जाएंगे। फिर तो आपकी वाणी में जो बदलाव आता है, फिर तो दुनिया समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गया इन्हें, इतने शांत कैसे हो गए, इतना ज़्यादा सबके लिए मीठे कैसे हो गए। यानी वही व्यक्ति जो कभी एकदम अलग थलग रहा करता था या रहा करती थी और ज़्यादा किसी से इंटरफेयर नहीं करता था या करती थी, अपने नौकरी अपने काम धंधे में खुश रहता था या रहती थी, आज वह सबके ही करीब आ गए। सारी रिश्तेदारी उन पर भरोसा करने लगी। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को वही दाना देते हो जो वह खाना चाहते हैं। देखिए सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि आचार्य जी आप हमें चालाक कहने चाह रहे हैं, जबकि हम चालाक नहीं हैं। बिल्कुल आप चालाक हैं नहीं, लेकिन राहु मंगल की युति आपको चालाकी वाली परिस्थितियों में लेकर आई है। क्यों? जिससे कि आपको आत्मिक दुख ना हो। आपने अपनी ज़िंदगी में धन का दुख देखा है, आपने अपनी ज़िंदगी में रिश्तों का दुख देखा है, पर दिखाया किसने? इसी युति ने। क्यों दिखाया? जिससे कि अब आप एक नॉर्मल एज के बाद अपने आप को इतना मैच्योर कर लें जहां पर सबके साथ संतुलन बनाना आ जाए। मित्र और शत्रु दोनों के ही बीच में संतुलन बनाने की काबिलियत कुछ ही लोगों में होती है।
उनमें से आप भी एक हैं जो मित्र के साथ भी संतुलन बना लेते हैं और शत्रु के साथ भी संतुलन बना लेते हैं। और सही बताऊं, आपको सही मायने में अब कोई नहीं जानता, अब कोई नहीं समझता। पहले फिर भी लोग जान लेते थे, समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी एक ही साइड देख रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होकर चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड देखते हैं और सोचते हैं कि हमने पूरा चंद्रमा देख लिया। चंद्रमा की दूसरी साइड तो पृथ्वी से दिख ही नहीं रही। यही है राहु मंगल की युति। मैं चंद्रमा की बात इसलिए समझा रहा हूँ कि उसे एक सिंपल प्लैनेट की तरह देखो तो समझ में आएगा कि आप उसका एक ही हिस्सा देख रहे हैं। यही राहु मंगल की युति वालों का भी आप उनकी पर्सनैलिटी का अब दुनिया एक ही हिस्सा देखती है। उन्होंने अपनी कमियों को छुपाना सीख लिया, अपनी धन से होने वाली दिक्कतों को छुपाना सीख लिया। उन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तों में संतुलन बना के लोगों के साथ बड़ा पॉजिटिव अंदाज से जीवन बिताना सीख लिया और फिर अपने काम में अच्छी ग्रोथ अचीव करी। राहु मंगल की युति वाले फिर चाहे जॉब करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें या अपने परिवार के साथ ही कोई मिलकर कार्य करें, बहुत अच्छे से तरक्की करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अनुभवों को लेने के बाद। क्यों? क्योंकि राहु उन्हें कंफ्यूज करके बार बार इतना परेशान कर देता है कि अब कंफ्यूज होने से ऊपर उठ के आ जाते हैं वो। मंगल अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में ले जाके कन्फ्यूज़न राहु के साथ मिला के उनकी ज़िंदगी को ऐसे डाउट्स से बाहर लेके आता है कि अब उन्हें डिसीजंस लेने आ जाते हैं। यानी कब किससे कितनी हेल्प लेनी है, किससे कितना सच बोलना है और किससे कितना नहीं बोलना है, यह सारी बातें राहु मंगल की युति आपको सिखा देती है। दर्शकों, इसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, काम धंधे की जगह सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं। पहले जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे, बुरा मत मानिएगा, ये शब्द जानबूझ के बोला है क्योंकि आपके अंतरात्मा तक है। आप जानते हैं कि लोग ऐसा आपको समझते थे, आप थे नहीं ऐसे। आज उनके लिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। क्यों? क्योंकि राहु मंगल की युति ने आपको सिखा दिया ना कि लोग जो सही मायने में बेवकूफ़ हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो फिर आप कहाँ बेवकूफ़ हुए? ऐसे शब्दों के लिए क्षमा चाहूँगा, पर बताने के पीछे मोटिव यही है कि अगर राहु मंगल की युति का कोई नेगेटिव पार्ट झेल रहा है ना, चिंता मत कीजिए, ये अनुभवों की पूरी रिसर्च है। उसके बाद आप बहुत बेहतरीन अचीवमेंट करेंगे, पैसे से भी, मन से भी, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी। और तो और कुछ गलतियां भी ऐसी होंगी जिसके बाद आपको अनुभव आएगा कि हमें इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में चलना है। हम ज़्यादा किसी के साथ डिपेंड करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, चाहे फिर वह कैसी भी परिस्थिति हो। और हाँ, राहु मंगल की युति के लिए एक बात आपको सावधानी बरतनी। कुछ केसेस में जब अब आप बहुत ज़्यादा अनुभव ले चुके हैं, फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि सामने वाले की उम्र या कुछ परिस्थितियां देख के आप सामने वाले से ऐसी डील कर लेते हैं जहां पर आप उस पर डाउट नहीं कर रहे होते। राहु मंगल की युति वालों से यही कहूँगा कि यह मत सोचिए कि अभी भी गलती नहीं हो सकती। सामने वाला अपनी उम्र का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी कर सकता है। सामने वाला अपनी परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में आपको फंसा सकता है और आप अभी भी शराफत में मारे जाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बार बार यही हुआ। आपके अपनों ने ही आपका एक्सप्लॉयटेशन किया, आपके अपनों ने ही आपका इस्तेमाल करके आपको उस जगह से बाहर कर दिया, आपके अपनों ने ही आपको अपमानित किया। आपकी सेक्रीफाइस को देखा नहीं किसी ने। आपने कितना ज़्यादा अपना समय और मन किसी के साथ लगाया, कोई वैल्यू नहीं है। पर जब आप डिप्लोमेसी का सहारा लेने लगे तो आप दी बेस्ट हो गए। पर आज भी सचेत रहिए। ये जो आज भी वाली बात कह रहा हूँ ना, यह उम्र के कई पड़ाव हैं जो कि वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके राहु मंगल की युति है। तो कमेंट्स में ना वो एज लिख कर बताइए कि कौन कौन सी एज के बाद आपके टर्निंग पॉइंट्स आए जहां पर आपने महसूस किया कि हाँ, अब देखिए जिनके बीच में हम बुरे थे, आज उनके बीच में हम कमाल कर रहे हैं। दर्शकों, बताना ज़रूर, क्योंकि राहु मंगल की युति के लिए
लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आप हैं क्या। तभी तो कह रहा हूँ कि आप इतने सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं पर फिर भी बुराई मोल लेते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं और फिर अपने आप को कैसे छुपा लेते हैं इसी दुनिया में। यह काबिलियत आपके अंदर ही है। दर्शकों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बहुत सारे ग्रहों की आपस में युतियों के क्या प्रभाव हो सकते हैं आपकी कुंडली पर, हमने इस चैनल पर डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। दोबारा कहूँगा, कमेंट में ज़रूर अपनी बातें शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।